अरे प्यारे बच्चों, अपन इससे पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे। 5th क्लास के चैप्टर 6 के बारे में बात करें अपन। क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड। यानी कि जो अपन को जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनको अपन को वर्ड में लिखना है। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका ये है आपका 3/4। तो जैसे अपन स्पीक करें वैसे इसको राइट करेंगे 3/4। ठीक है, 3/4। अपन सेकंड की तरफ चल रहे हैं। ये है आपकी 1, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, 1 and 2/5। तो इसको अपन लिखेंगे 1 and 2/5। ठीक है, तो थर्ड की तरफ चल रहे हैं अपन। ये आपका है 2 and 3/5। या भी लिखेंगे 2 and 3/5। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 की तरफ चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। यानी कि ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उसको अपन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ऐसी होती है, आपने देखा होगा नंबर लाइन। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है। आगे भी हो सकती है 6, 7, 8। ठीक है, तो देखिए अपन को इस फ्रैक्शन को देखना है। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये है आपकी 4 and 1/2। तो ये आपका देखो होल पार्ट है, यानी कि 4 आपका कंप्लीट। तो यहाँ से अपन 0 से 4 पे तो चलेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं समझने के लिए कह सकता हूँ कि 4 + 1/2 ये जो फ्रैक्शन है वो ये है 4 + 1/2। यानी कि 4 में कुछ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 4 में कुछ ऐड होगा, तो अपन को पता है कि ये 4 में 1/2 यानी हाफ ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी ये जो फ्रैक्शन है वो 4 और 5 के बीच में आएगी। ठीक है, 4 और 5 के बीच में कहीं भी लाई करेगी। तो यानी कि अपन को 4 तो कंप्लीट, यानी यहाँ पे तो आ गए अपन, प्लस में 1/2 इसमें ऐड करना है। तो देखिए नीचे 2 पार्ट है, नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट को देखेंगे क्या है, ये 2 है। तो यानी कि 2 है, तो अपन को 4 और 5 के बीच में ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इसको। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं कितने कट करूँगा, 1 कट करूँगा। तो इक्वल पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब अपन को नोमिनेटर पार्ट को देखना है। तो ये क्या है आपका 1 है। तो यानी कि ये 1/2। तो यानी कि अपन ने 2 पार्ट तो इक्वली डिवाइड कर लिया, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा 1/2। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट, यहाँ से आपने काउंट किया तो ये आ रहा है फर्स्ट। तो ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 × 1/2 को। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ कि जो 4 है ये तो आपका कंप्लीट है, होल पार्ट है ये। ठीक है, और ये आपका 1/2 इसमें कुछ ऐड हो रहा है 4 में, यानी कि 4 और 5 के बीच में ये कहीं पे लाई करेगा। अब अपने को डिनोमिनेटर पार्ट को देखना है, ये है 2। यानी कि इस 4 और 5 के बीच में आपको ऐसे 2 पार्ट इक्वली बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है इसको। तो अपन यहाँ पे एक कट करेंगे और फिर अपन देखेंगे नोमिनेटर पार्ट को। नोमिनेटर पार्ट है 1, तो यहाँ पे 1 है, तो 1/2 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वही आपका 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट है तो ये आपका 4 × 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा।
देन नेक्स्ट देखिए अपन सेकंड पे चल रहे हैं। ये है आपकी 3 × 3/4, ठीक है। यानी कि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 3/4, यानी कि 3 में कुछ ऐड हो रहा है। यानी कि अपन को पता चल गया कि ये जो फ्रैक्शन है वो 3 और 4 के, यानी कि ये जो ऐड हो रहा है ये 1 से तो कम है ना, तो अपन को पता है कि ये जो फ्रैक्शन है वो 3 और 4 के बीच में कहीं पे लाई करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अपन वही इस डिनोमिनेटर पार्ट को देखेंगे। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका क्या है, 4 है, यानी कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 और 4 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको देखिए डिवाइड करेंगे अपन, यानी कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा, यानी कि मैं 3 कट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कट लगा रहा हूँ, 1 2 और ये 3 कट, ठीक है। तो ये 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको देखना है नोमिनेटर पार्ट को। नोमिनेटर पार्ट है 3, यानी कि जो 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 के बाद में जस्ट यहाँ से अपन काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये जो पार्ट है वो आपका किसको शो कर रहा होगा, 3 × 3/4 को, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अगले पे चल रहे हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला आपका 2/3। देखिए ये इन दोनों से काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि ये आपने अब इससे पहले जो देखे थे वो तो थे आपके मिक्स फ्रैक्शन में, ये आपका 2/3 है, यानी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो न्यूमिनेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी वैल्यू है वो <1 होगी, यानी कि 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से छोटी होगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे लाई करेगी। तो यहाँ पे देखिए अपन को ऐसे बनाएंगे, ये 0 ये 1, ठीक है। फिर वही प्रोसेस अपनी इस डिनोमिनेटर पार्ट को देखेंगे, ये क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि मैं यहाँ पे कितने कट करूँगा, 2 कट करूँगा, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब वही आपके डिनोमिनेटर पार्ट को देखना है, ये आपका क्या है, 2 है, यानी कि 1 और 2। तो ये जो पार्ट है वो आपके 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी ऐसी जो फ्रैक्शन होगी जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा, तो ऑलवेज जो आपको उसकी जो वैल्यू है वो <1 होगी, यानी कि 1 से छोटी आ रही होगी। तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आ रही होगी, और मतलब कि 0 से तो बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। यानी कि आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पे लाई कर रही होगी। तो यहाँ पे देखिए अपन ने इस 2/3 को 0 और 1 के बीच में ही लाई किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ गए अपन। सी द नंबर लाइन एंड फिल द बैलून्स विद फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि अपन को पहले नंबर लाइन को देखना है और उसके बाद में ये जो बैलून है उसमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि फ्रैक्शन दे रखी थी, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और उसकी फ्रैक्शन लिखनी है आपको। तो यहाँ पे देखना कि 0 1, यानी कि यहाँ पर अपन 1 तक तो जा रहे हैं, इट मीन्स 1 एक कंप्लीट है, ठीक है। फिर इसमें कुछ ऐड हो रहा है। अब देखिए ऐड क्या हो रहा है, ये कौन से पॉइंट पे पूछ रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 ऊपर राइट करेंगे अपन। इसके बाद में काउंट करेंगे कितने पार्ट हैं, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट डिवाइड में है। ये 1 2 3 4 5, यानी कि 3/5। और इसको मैं कर सकता हूँ 1 × 3/5, ठीक है। यानी कि पहले अपन देखेंगे अपन कहाँ तक चल रहे हैं, 1 तक, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पार्ट है। प्लस इसमें कुछ ऐड हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट पे पूछा है, तो थर्ड आपको ऊपर राइट करना है। देन उसके आफ्टर आपको ये इक्वल पार्ट काउंट करने हैं, ये आपके आ रहे हैं 5, तो 3/5। अगर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
1 इंटू 3/5। सेकेंड वाले की तरफ चल रहे हैं अपन। देखिए यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5, यानी कि अपन 5 तक चल रहे हैं। इससे पहले इसने 2 0 1 नहीं लिखे, यानी कि अपन को 0 से 5 तक पहुँच रहे हैं, वो इसने लिखा नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अपन 5 तक तो कंप्लीट जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी 5 और 6 के बीच में गया तो 5 के बाद में कुछ ऐड हो रहा है। देखिए ऐड क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है वो कौन से कट पे आपका आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कट पे आ रहा है। तो जो टोटल इक्वल पार्ट होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। काउंट कर लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके 8, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7/8, ये आपका आंसर। देखिए एक बार फिर समझा रहा हूँ, यानी अपन 5 तक तो कंप्लीट ही जा रहे हैं, होल पार्ट आपका। देन इसके बाद में 5 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन पे आपको पूछ रहा है कि ये फ्रैक्शन आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो वहाँ पे आ रहा है 7, और जो 7 आ रहा है उससे एक अधिक पार्ट आपका टोटल पार्ट होता है, ठीक है। अब इस पे चल रहे हैं अपन थर्ड वाले पे, यानी कि ये 53 पे आ रहा है, ये 54 55, यानी इससे पहले इसने बुक में लिखा नहीं है, यानी कि 0 से 53 पे पहुंच रहा है, यानी कि 53 तो आपका कंप्लीट पार्ट है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 वाले पार्ट पे पूछा ये, यानी कि अपन 2 तो इस बार राइट करेंगे, टोटल पार्ट क्या हो जाएंगे, जो ऊपर लिखा है उसमें एक अधिक, तो यहाँ पे वैसे भी अपन काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3, टोटल पार्ट हो गए 3, यानी कि अपन क्या लिखेंगे इसको, 53 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं, तो 53 आपका कंप्लीट है। देन इसके बाद में कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे अपन सेकंड लाइन पे पूछ रहा है, तो सेकंड को ऊपर लिखेंगे अपन। देन इसके बाद में कितने इक्वल पार्ट है, 1 2 3, तो नीचे 3, तो यानी ये होगी आपकी 53 इंटू 2/3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, राइट द गिवन डेसिमल इन वर्ड्स, यानी कि जो आपको डेसिमल दे रखे हैं इसको आपको वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है। तो देखिए अपन को ये जो डेसिमल से पहले जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं होल पार्ट, और ये जो डेसिमल के बाद में जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे ये जो होल पार्ट है ये कम्प्लीटली एक साथ स्पीक किया जाता है, यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे 42, और पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट है उसको अपन 1 1 करके राइट करते हैं। स्पीक भी ऐसे ही करते हैं अपन कि 42.356, ठीक है। अपन इसको 356 जो बोलते हैं वो गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इसको 42 पॉइंट 356 ठीक है। यानी कि होल पार्ट को तो अपन जैसे अपन जनरल बोलते हैं 42, फिर पॉइंट है तो 0.356, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ अपन बढ़ जाएँ, ये आपकी डेसिमल पॉइंट के पहले जस्ट पहले क्या है 7, तो इसको अपन राइट करेंगे 7, फिर आपका है पॉइंट, ठीक है, फिर आपका 0, फिर 2, तो 7.02, ठीक है। तो ऐसे स्पीक करते हैं अपन, और इसको राइट भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे है आपका 309.001, तो इसको लिखेंगे 309.0, फिर आपका है 0, फिर आपका है 1।
ठीक है, यानी कि 309.001। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन 7, राइट इन फिगर्स, यानी कि इनको अपन को नंबरल फॉर्म में आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन 7, राइट इन फिगर्स, यानी कि इनको फिगर्स में लिखना है, यानी कि नंबर फॉर्म में लिखना है, या फिर अपन बात करें तो हिंदी में मैं बताऊँ कि अंकों में लिखना है। ठीक है, इसलिए आज नई शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि आप क्लास 5 तक आपकी मदर टंग लैंग्वेज में ही इनको शिक्षा दें। ठीक है, तो बीच बीच में मैं हिंदी भी बोलता रहूँगा, कोई बात नहीं इससे। तो यहाँ पे देखिए कि इसको अंकों में लिखना है, या फिर बोले इंग्लिश में तो नंबरल फॉर्म में लिखना है कि 5.72। अभी मैंने इससे पहले वर्ड में लिखना बताया था, अब वर्ड को अपन नंबरल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। 5, ठीक है, पॉइंट यानी कि डेसिमल, और फिर आपका है 7, फिर आपका है 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबरल फॉर्म में या फिर फिगर रूप में। यहाँ पे जरा 60 यानी कि 60 पॉइंट यानी कि डेसिमल 30909। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिगर रूप में। 0 यानी 0 पॉइंट यानी डेसिमल, ठीक है, 0808, तो ये आपका हो गया फिगर रूप में। फोर्थ की तरफ चले अपन 905। ठीक है, तो ये हो गया 905, फिर आपका है पॉइंट यानी कि डेसिमल 007, तो 007। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, देखिए बच्चे, क्वेश्चन 8, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी जो फ्रैक्शन दे रखा है उसको अपन को डेसिमल। ठीक है, तो 5/10 यानी कि आपके डिनोमिनेटर में अगर 10, 100 या फिर 1000 आता है, ठीक है, 10, 100 या फिर 1000 आता है, तो अपन उसे डायरेक्ट डेसिमल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, तो करना क्या आपको कि 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे इस 0 के लिए अपन 1 डिजिट ऊपर छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे है 1, तो 1 के लिए अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट। ठीक है, या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे नीचे कितने 0 हैं, यानी कि 10, 100 और 1000 की फॉर्म में हो, तो जैसे यहाँ पे 1 0 है, तो 1 डिजिट छोड़ेंगे यानी कि 5, देन इसके आफ्टर क्या लगेगा, पॉइंट, आगे अपन लगा सकते हैं 0। ठीक है, इस पे चल रहे हैं अपन। यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 10, यानी कि यहाँ पे क्या रहा है 1 0, तो यहाँ पे भी अपन 1 डिजिट छोड़ सकते हैं, यानी कि 28 ऊपर, तो यानी कि 1 डिजिट छोड़ेंगे, यानी कि 8 को छोड़ेंगे, देन 1 के लिए पॉइंट, यानी कि 2.8। ठीक है, सी वाले पार्ट पे यहाँ पे आपके है 1000, यानी कि 3 0 है, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ेंगे अपन, तो 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट। यानी कि ऐसे इसके लिए 0 छोड़ दिया, इसके लिए ये डिजिट छोड़ दिया, इसके लिए डिजिट छोड़ दिया, 1 पे यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है 100, यानी कि यहाँ पे अपन 2 डिजिट छोड़ेंगे, यानी कि ये डिजिट इसके लिए, ये 0 इसके लिए, और यहाँ पे आपका पॉइंट, यानी कि 0.59, आगे अपन 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखने की समझने की बात है, यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर में है, ना तो आपका 10 आ रहा है, ना आपका 100 आ रहा है, और ना ही आपका 1000 आ रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को आपको 10 बनाना है। ठीक है, तो 10 बनाना है, तो यहाँ पे अपन किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपका क्या जाए, 10 आ जाए। तो मैं कहूँगा कि 5 2 या 10 होता है, यानी कि 2 से अप एंड डाउन 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6
तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। देन अब आप इसको अपन चेंज कर सकते हैं, ये आपकी 10 के बेस में आ गया, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि 0.6 यानी कि 0.6, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं 1/4। 4 को भी अपन देखिए यहाँ पे ना तो आपका 10 है बेस, ना आपका 100 है, ना 1000 है, यानी कि इस 4 को अपन को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए, तो 4 की टेबल में तो ऐसा या 10 आएगा नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 100 आ सकता है। कब? देन मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 25 4 या 100 होता है, ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पे ऊपर तो आ गया 25 बन गया 25 और 25 हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अपन इजीली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है 20 यानी कि 2 डिजिट छोड़ेंगे फिर पॉइंट, यानी कि 0.25 आगे अपन 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 7/25 है, यहाँ पे ना आपका 100 है, ना 10 है, ना 1000 है, तो अपन क्या करेंगे कि मैं 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 आए या फिर 100 आए, तो मैं कहूँगा कि 100 आ रहा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है, तो यह आ जाएगा 7 4 या 28/100। देन आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, 2 0 हैं, 2 डिजिट छोड़ देंगे, ये 0.28 आगे अपन फुल पार्ट के लिए 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल में चेंज हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। इनकी जो डेसिमल दे रखे हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे है 2.9, तो अभी हमने डेसिमल से, अब अपन को डेसिमल से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। देखिए डेसिमल को अपन यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट मैं इस डेसिमल को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इस डेसिमल का आपके कितना डिजिट है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 29/10, ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपकी जो फ्रैक्शन है वो कट नहीं रही है, इसलिए ये आपका 29/10 ही रहेगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, इसका पॉइंट उठाऊंगा मैं, क्या आ जाएगा 1, और ये पॉइंट के आफ्टर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100, यानी कि आ जाएगा 37/100, और 37 आपका एक प्राइम नंबर, देन ये भी फिर भी नहीं कट रहा। फिर अपन चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पे मैं पॉइंट उठाऊँगा तो भी यहाँ पे आ जाएगा क्या 1, और यहाँ पे आ जाएगा 30, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 3 हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि 5309/1000, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5309/1000। यहाँ पे चल रहे अपन, देखिए यहाँ पे 5 है, और इसको उठाऊँगा मैं 1, इसके आफ्टर कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, यानी मैं 3 0 लगाऊँगा। अगर यहाँ पे इसको कट करना चाहे तो अपन काट सकते हैं। 5 से कितना है, देखिए 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि इसका यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 1 या 5, 5 2 या 10, ये 0, ये 0, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ 1/200, ठीक है। अगर अपन ये लिखेंगे तो भी अपन करेक्ट है, और ये भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 7 की अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।